जैसे थोड़े दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी जी। तो आप जब कहते हैं कि चीज़ें घट रही हैं और यीशु जल्दी आने वाला है, तो उससे वो लोग ना ठीक से स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनका है कि अब पता नहीं, कोई दिन और घड़ी तो कोई नहीं जानता है ना, और तो वो उस बात को ज़्यादा समझना नहीं चाहते। लेकिन जो समझने वाली बात यहाँ पे है वो ये है कि ग्रीक में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो कहता है कि जब मतलब होंगी तब अचानक से हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये उसकी मीनिंग है जिसको उन्होंने बोला कि ये चीज़ें जल्दी ही होने वाली हैं, है ना, घटित होने वाली हैं। तो जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है कि जब ये होंगी तो तुरंत हो जाएंगी। सडन वर्ड का यूज है वहाँ पे, सडन हो जाएंगे, अचानक से हो जाएंगी, है ना। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं उसका जवाब हमें देता है, स्टडी के थ्रू देता है, रेवलेशन के थ्रू देता है, राइट। तो जो आज के सिनेरियो में जो चीज़ें हो रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि चीज़ें जल्दी ही घटित होने वाली हैं, क्योंकि शुरू हो गई है। उसमें लिखा है कि उनका जो होना और फिर अचानक से हो जाना। होना तो शुरू हो गया है ना। वो कह रहा है कि मत्ती 24 हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है मत्ती 24 से, फिर बाद में रेवलेशन पे आएंगे। मत्ती 24 का अगर हम लोग शुरू करते हैं 3 से, हाँ, तो उसमें लिखा है संकट और क्लेश। फिर लिखा है महा संकट का आरंभ। 2 चीजें अलग अलग है ना। हाँ, फिर है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। तो संकट और क्लेश जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है होना, और महासंकट का आरंभ यानी कि सडन में बहुत कुछ हो जाना, है ना। जी। तो पढ़ते हैं। तो क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। जो इस वक्त घटित हो रहा है ना। कुछ झूठे मसीह हैं, कुछ झूठे मसीह इजराइल में उत्पन्न हो गए हैं जो मिरेकल कर रहे हैं। एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसने बोला कि पैर उसके ठीक हो गए, व्हील चेयर पे था, तो वो मिरेकल यानी कि चमत्कार कर रहा है और अपने आप को क्या कह रहा है? मसीह है। और वो लोग भी विश्वास कर रहे हैं कि ये दूसरा मतलब ये वही मसीह है जो आना है। बट सत्य ये है कि यीशु मसीह आ चुके हैं। तो यानी कि झूठे मसीह उत्पन्न हो चुके हैं और दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। जी। तुम लड़ाइयों की चर्चा, क्या हम लोग आज लड़ाइयों की चर्चा नहीं सुन रहे हैं? ये है कि सुन रहे हैं। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यानी कि आने वाले समय पे लड़ाई झगड़ा भिड़ंत वाला होने वाला है ना। क्योंकि ये जाति जाति से मतलब हो गया डिफरेंट रेसेस, है ना, डिफरेंट धर्म, जाति, छोटी जाति बड़ी जाति, एक देश दूसरा देश, है ना, पड़ोसी, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है? चढ़ाई करेंगे, अकाल पड़ेंगे। अभी अकाल पड़ना उस तरीके से शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अकाल पड़ेंगे। तो अंत के आने के समय के लिए परमेश्वर का जो शुभ संदेश है वो भी क्या हो? अंत तक पहुँच जाएगा। जो दुनिया के
छोर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग वापस चलते हैं यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा है ना, इसलिए यूहन्ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो पुस्तक है, ये कैसी पुस्तक है? ये पुस्तक है जो चर्च एज के भविष्य को बता रही है। नंबर 1, वो आने वाली बातों को ही बता रही है, लेकिन वो इस बात को नहीं बता रही है कि अंत समय में क्या होगा, ये नहीं बता रही है। एक्चुअली ये बातें जो है हमारे विषय में संबंधित हैं। तो इसमें एक है चर्च एज का होना, दूसरा सच ये है कि आज के दिन पर उन सब चीज़ों का घटित होना शुरू हो चुका है, तो सदन में अंत भी आ सकता है। यानी कि सदन में वो स्थिति आ सकती है जब यीशु का फिर से आगमन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक हमारे लिए क्या है, एक भविष्य है। रेवलेशन में क्या है, हमारे लिए एक अच्छा भविष्य लिखा हुआ है, लेकिन उस भविष्य तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हम हर बात को समझें। क्योंकि इस पहले चैप्टर में, इस पहले उसमें आने वाली बात है, क्या है, आने वाली बात है ना, जो घटना होने वाली वो वाली बात। तो उसमें हमारा परमेश्वर में बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बातें निकलेंगी उसमें ये है कि सबसे पहले जो इस चैप्टर में बात हुई है वो है कि 7 तरीके की कलीसिया के उदाहरण हैं। वो 7 कलीसिया हम लोगों को दर्शाती हैं। तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चाल चलन है ना, हमारा परमेश्वर में बना रहना, ताकि वो मुझे छोड़े नहीं, हमें उगले नहीं, बल्कि हमें अपने में बनाए रखे। क्योंकि जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो ना तो हम आने वाले समय का सामना कर सकते हैं। हम लोग कितनी चीज़ें पढ़ रहे थे, आज ही हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उनका आज हम जिक्र नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। समझें पहले रेवलेशन है, और उसके बाद हम लोग दुनिया में जो चल रहा है उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करके कभी ये भी नहीं है कि हम भड़बड़ा करके कि अरे रे न्यूज़ में ऐसा चल रहा है, न्यूज़ में वैसा चल रहा है। चीज़ें तो घटित होंगी, है ना, लेकिन जो चीज़ें आने वाली हैं वो अभी आई नहीं है। जैसे कि जिस हिसाब से लिखा हुआ है कि भूकंप, है ना, अकाल, वो सब चीज़ें अभी उस तरीके से नहीं आई। अभी भी वही है कि नोहा के समय में चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन वो लोग क्या थे, वो कह रहे थे अभी कहाँ होगा। जैसे मुझे अभी भी याद है जब हम 2001 में परमेश्वर में हम लोग आए और हमने जब पहली बार हम लोग को रेवलेशन पढ़ाया गया, प्रकाशित वाक्य पढ़ाया गया, तो उसमें वो जो चिप के बारे में जब बातें हुई कि ऐसा होगा कि ना हम बेच सकेंगे, तो एक यहाँ पर कुछ लगा दिया जाएगा जिसके ज़रिए, तो दिमाग नहीं काम करता था। ऐसा क्या कर देंगे, दिमाग में ऐसा कहाँ लगा देंगे, सर पे ऐसे कौन से। तो वो दिमाग में क्या था, वो बात ही नहीं समझ में आ रही थी। फिर वो कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस कैसे हो सकता है, जो ज़्यादा हम लोग कुछ सोच सकते थे तो ये था हो सकता है एटीएम आ तो गया है ना, उस टाइम एटीएम आ गए थे, कार्ड से हम लोग पेमेंट निकालते थे, लेकिन पेमेंट निकालते थे, कैशलेस कहाँ है, वो तो हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो इट वाज लाइक बहुत ही, उसको समझ पाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट। तो जो चीज़ हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको हम अडॉप्ट कैसे करें। तो उस वक्त पर हम लोग सुनने के बाद जरा सा कुछ होता तो सोचते थे बट एंड टाइम आ गया, क्योंकि समझ ही नहीं है। बट आज के में हम देख रहे हैं कि सीन बदल गया है ना, महामारी फैल चुकी है, पूरा वर्ल्ड जो है एक बार कंट्रोल में लाया जा चुका है।
पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल हो सकता है। यस, पॉसिबल है, दिखाई दे गया कैसे लोग, इतने लोग, आबादी, और कैसे घरों के अंदर बैठी थी। यानी कि जो चीज़ें लिखी हैं वो घटित होंगी और हो रही हैं, बट उनका समझना कई बार मुश्किल होता है। तो जो हम आगे स्टडी करें उसके पहले ये बात को एक अच्छा बेसिक, जैसे कहते हैं नींव बनाना, फाउंडेशन ले करना, कि जो बाइबल में चीज़ें लिखी हैं वो अवश्य ही घटित होंगी, उनका घटित होना अवश्य है ना। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी घटित होगी, वो भी होने वाली है और अचानक से हो जाएगी। अचानक से होते होते नोटबंदी आई इंडिया में, अचानक से आई, है ना। और अचानक से क्या हुआ, राशनिंग अचानक से इस वक्त हो गया कि राशन कार्ड, सोचा भी नहीं था हम लोग, बल्कि सोच रहे थे हम लोग को भी राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए, बट अचानक से सुनाई दे रहा है कि अगर तेरे पास कार है इसे तो जमा करो, लगवा सकते हो। आप समझ रहे हैं। तो राशन कार्ड में भी राशनिंग शुरू। अभी तो एक राशन कार्ड का एक फेज आया, पता नहीं और कौन सा फेज आने वाला है ना, किस तरह से किसानों को इंस्ट्रक्शन मिलने वाले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सीन क्रिएट कर देंगी कि वो अचानक से बहुत चीज़ें होने लगेंगी। अब हम पढ़ते हैं 4 से। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तो इसमें क्या हम समझते हैं कि पहली चीज तो है कि 7 आत्माओं की ओर से जो 7 उसके सिंहासन के सामने, तो पहली चीज तो ये समझने की है कि ये कौन सी एशिया की है ना, यहाँ की 7 डिफरेंट टाइप ऑफ चर्चेस का मतलब ऐसे कह सकते हैं लोग, ठीक है, हाँ, डिफरेंट तरीके के लोग। तो अगर इस तरीके के लोग होंगे तो किस तरीके के लोग को परमेश्वर पसंद कर रहा है ये पता चल जाता है। तो हम लोग अलर्ट हो सकते हैं और अपने आप को उनके बीच में कि हम भी ऐसी परमेश्वर की कलीसिया बने ताकि वो हमसे प्रेम करे। और दूसरा है कि यीशु मसीह क्या पहलौठा बोला है इसमें, है ना। तो चूंकि यीशु मसीह क्या हुआ, मरा मेरे लिए, हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, तो उसी तरह हम भी शरीर में मरेंगे और फिर जी उठेंगे, तो हमारा पहलौठा हो गया, जिसका वर्णन कई बार बाइबल में जिक्र है, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती तो रहे। पृथ्वी के राजा कौन है? हम लोग, हमारा वो लीडर है, हमारा वो पहलौठा है, और राजाओं का राजा। तो राजाओं कौन है? हम लोग हैं जी। आगे, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। इसमें एक चीज और फिर से पता चल गई कि अगर यीशु मसीह अपना लहू हमारे लिए ना बहाते तो हम पापों से नहीं छूटते, नहीं छूट पाते। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। किसको बनाया याजक? हमें बनाया, हम सब ना। वी आर अ नेशन जी, यानी कि हम एक राज्य हैं। क्या मतलब है कि जब हम यीशु मसीह को उसके राज्य का प्रचार करते हैं तो हमसे परमेश्वर जाति उत्पन्न कर देता है, यानी कि हमारे द्वारा भी वो कितनों को बचा लेता है। तो हम एक क्या हो जाते हैं, एक नेशन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे से पता नहीं कितने वो और लोग बढ़ा देता है। पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। ठीक है, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कैसे आएगा? घोड़े पे नहीं आएगा, कैसे आएगा? बादलों के साथ, है ना। हम लोग को बादलों के साथ आएगा, ये है उसकी जो
जो दूसरा आना छुपा हुआ जो सिर्फ विश्वासी देखेगा, दुनिया इसको नहीं देखेगी। जब वो बादल पर आएगा तो हमें बादल पे उठा लेगा। ये कौन देखेगा? हम देखेंगे जो उस पर आंख लगाए बैठे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं जो जानते हैं कि आने वाला समय कैसा है, महान क्लेश का है। महान क्लेश का संकट जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो महान क्लेश जो है हम नहीं चाहते हैं कि हम महान क्लेश में पड़े, क्योंकि आज के दिन हमारे आंखों के सामने स्थिति एकदम साफ होती जा रही है। यीशु के आने तक भी क्लेश है, संकट भी है और क्लेश भी है ना जी। और वो क्लेश हम सब, संकट हम सब देखने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा संकट और आए, महासंकट का। क्या हम उस टाइम पर महासंकट में अपने आप को छोड़ दें कि हम यीशु में लग जाएं, है ना, और उसके साथ हम चले जाएं जब वो बादलों पर आए? क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए इस बात का, जो भी बच्चे मैच्योर हो गए उनको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो जो अबोध हैं, तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो अबोध बच्चे हैं जिनको समझ नहीं है, वो हटा लिए जाएंगे। उन्हें महासंकट में नहीं छोड़ा जाएगा या महान क्लेश के समय नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कुछ और बच्चे भी हैं जो दिमाग चलाते हैं, गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी कि उनके पास में समझ आ चुकी है सही और गलत की। उनका परमेश्वर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के समय पे हम सिर्फ बाइबल स्टोरी से गाना गा के ही काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग एक दिन स्टडी को देंगे, है ना। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अरे हम मसीह में तो हैं, बचा तो लिए गए। लेकिन आप ये भी सोचो, मत्ती के 25 में जहाँ लिखा हुआ है 10 वर्जिन की बात है, 10 कुंवारियाँ। तो आप ये सोचिए, उन 10 कुंवारियों में से 5 तो यीशु के आगमन के लिए तैयारी खड़ी थी, उनका ड्रेसअप था, तैयार थी, अच्छे से पहना था, सर पे मटका था, दिया था, सब कुछ था। यानी कि वो लोग पवित्र आत्मा में भी भरे थे और परमेश्वर को मान रहे थे, उसके वचन, यीशु का इंतजार भी कर रहे थे कि कब वो बादलों की ओट पे आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। बट उसके बावजूद भी वो रह गई प्रवेश करने से। तो यहाँ पर वो मूर्ख नहीं थी, पहली बात तो समझिए। कई बार लोग बोल देते हैं मूर्ख नहीं, मान ले हम ही खड़े हैं यहाँ पर, प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में हम दुनिया में अलर्ट नहीं रहे, पवित्र आत्मा में है और चर्च सर्विस गए, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब कराए, पास्टर जी को खाना खिला दिया अपने घर में और सोचा कि अरे बस हम लोग ब्लेस हो गए हैं। तो ब्लेसिंग तो चाहिए है, बट ब्लेसिंग भाग भाग के इस तरह ना लें कि हम चूक जाएं और जब वो बादलों में आए और हम यहीं रह जाएं, वो हमारे लिए क्या होगा? अति संताप का, खेद का, दुख का विषय होगा। क्योंकि सत्य तो हमें पता ही चल चुका है और हम यहाँ देखेंगे कि आधे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या? यानी कि हमने कहीं गलती कर दी है। अब हमको ये भी पता है कि अगर हमने शैतान की बात मान ली, अगर हमने छाप ले ली, अगर हमने चिप लगा ली अपने शरीर में, तो हम शैतान के वश में होंगे और हम परमेश्वर से विरोध में आ जाएंगे, टीम बदल जाएगी। तो इसलिए हमारा क्या जानना जरूरी है? हाँ, खत्म करें। हमारा जानना क्या जरूरी है कि हम अपने आप को मसीह में कैसे बनाए रखें, है ना। और इसको खत्म करते हैं, आगे पढ़िए। और एक देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई। एक है कि बादलों के साथ आने वाला है और हम लोग को बादलों पे उठाएगा, जैसा कि दूसरे कोरिन्थियंस के 15 में लिखा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आगे है
और हरे आंख उसे देखेगी, हाँ, जिन्होंने उसको बेधा था वो भी देखेंगे। हाँ। ये इस बात को दर्शाता है कि ये कमिंग है जब सबको दिखाई देगी। जी, एक है हिडन कमिंग, छुपी कमिंग, जिसमें हम उठा लिए जाएंगे, है ना, जिसमें जो सोए हैं वो पहले उठेंगे और फिर हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। बट एक दूसरी कमिंग है जिसमें पूरी दुनिया देखेगी और छाती पीटेगी, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रही थी कि नोहा के समय पे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो छाती पीट पीट के रोए होंगे, हाय कोई बचा लो, बट वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि नाव का दरवाजा बंद हो चुका था। तो वही एक सीन फिर से आने वाला है। और लास्ट में क्या लिखा है 8वें में? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। यानी कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, मुझसे ही ये संसार है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है। मैंने ही इतनी बड़ी बड़ी जो गैलेक्सी हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैं ही उनका रचने वाला हूँ और मैं ही अंत तक लगातार तुम्हें दिखता रहूँगा, बिकॉज आई एम द ग्रेट आई एम। आमीन। आमीन।